हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो भी इंसान आपके दिमाग में है, मन में है, दिल में है, उसके आपको लेकर इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, या आपका करंट पार्टनर हो सकता है। एंड मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी आ रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, तो इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी आ रही होगी आपको, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये चीज़ भी बता दूँ आपको कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो अपने लिए, या कैंडल स्पेल कराना चाहते हो, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेना चाहते हो, स्पेल जार, स्पेल ऑयल लेना चाहते हो, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। मेरे और 2 चैनल्स हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और पर्सनल फेसबुक और इंस्टाग्राम भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट, वीडियो को शुरू करते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं और कैंडल को पहले लाइट कर लेते हैं। देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। जो भी इंसान आपके मन में है, दिल में है, दिमाग में है, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहा है। व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। प्लीज़ आप उसके बारे में सोचिए, आप उसका नाम अपने मन में दोहराइए ताकि मैं उसकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, दिल में है, वो क्या सोच रहा है आपको लेकर। सबसे पहले तो ये जो कोई भी इंसान है, जैसा लग रहा है जैसे इन्होंने सरेंडर कर दिया है, जैसे मान लिया है कि वो उनके और आपके बीच में प्यार है, कोई स्पेशल बॉन्ड है, और ये जो भी बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे उन्होंने मान लिया है ये चीज़। अभी तक वो इस चीज़ से भाग रहे थे, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और ये जो फीलिंग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। अभी तक वो उस चीज़ को मान नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मान लिया है कि हाँ, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, और ये जो भी फीलिंग्स है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ठीक है। सो इस चीज़ को मानते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, मान चुके हैं आपके सामने, जैसे इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अब वो आपसे भागना नहीं चाहते हैं, अब वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने किसी वजह से आपसे दूरी बनाई या आपसे इन्होंने रिश्ता अपना ख़त्म कर दिया, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। दे आर फीलिंग वेरी सैड कि उन्होंने आपके लिए इतनी फीलिंग्स होते हुए भी, और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हुए भी, आप उनके लिए इतने ज़रूरी होते हुए भी उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, या फिर उन्होंने आपको अपने से दूर जाने दिया। तो जो भी करंट सिचुएशन है आपके रिश्ते की, जो उनके वजह से है, वो उसके लिए बहुत सैड फील कर रहा है, बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मिस करने वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके हर एक धड़कन के साथ उन्हें आपकी याद आ रही है। जो उनका दिल धड़क रहा है ना, हर धड़कन के साथ उन्हें आपकी याद आ रही है। एवरी बीट इज रिमाइंडिंग देम ऑफ यू, ओके। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं आपका जो आपकी इतनी याद आ रही है कि वो इमेजिन कर रहे हैं आपको। अगर उनकी आपसे बात नहीं हो रही, अगर वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको इमेजिन करके ही खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन द रियलिटी इज़ दे वांट टू सी यू। वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ओके। वो बस आपके तरफ आना चाहते हैं अब। इट्स लाइक दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू नाउ। अब वो आपसे दूर नहीं भागना चाहते, अब वो आपके करीब आना चाहते हैं, ओके। मुझे लगता है आप दोनों जब भी बात करते थे पास्ट में,
तो बहुत गहरी बातें होती थी, बहुत बहुत दिल से दिल की बातें होती थी, बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में होती थी। ओके, आप उनकी बहुत केयर करते थे। उस कॉन्वर्सेशन में उनको फील होता था कि आप कितनी उनकी परवाह करते हो, आप कितना उनसे लगाव रखते हो, आप कितना उनसे प्यार करते हो। ठीक है, और वो उस कॉन्वर्सेशन को, उस कम्युनिकेशन को बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हो एंड दे आर मिसिंग द कम्युनिकेशन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने फीलिंग्स, अपने प्यार को छुपा रहे हैं आपसे। दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू। ओके, क्योंकि कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो प्यार, जो अटेंशन आप डिजर्व करते हो वो आपको दे नहीं पाए। वो आपके साथ उन्होंने बहुत ही नाइंसाफ़ी करी है, वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए। उन्होंने आपको बस रुलाया है, आपका दिल दुखाया है, आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, बस जो भी गलत सलत ही चीज़ें करी है उन्होंने आपके साथ। वो नहीं कर पाए आपके साथ, रिश्ता सही नहीं रख पाए। ओके, आपको वो प्यार, वो अटेंशन नहीं दे पाए जो आप, जिसके आप हकदार हो। ओके, मुझे नहीं लगता ये पर्सन ज़्यादा टाइम, अगर वो आपसे दूर है ना गाइज़, मुझे नहीं लगता ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर रह पाएँगे। वो नहीं रहना चाहते, बेसिकली वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, वो आपके करीब आना चाहते हैं, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जहाँ आप लोग बात नहीं कर रहे, या तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, या तो बहुत कम बात हो रही है, या वो प्यार नहीं रहा, वो वार्मथ नहीं रहा, वो रिश्ते में एक ब्रेक लग गया, एक पॉज़ लग गया। और जब भी वो उस डिस्टेंस को फ़ील कर रहे हैं ना कि यार हम दोनों कितने दूर चले गए एक-दूसरे से, उनको उतना ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है, उतना ही उनका दिल दुख रहा है, क्योंकि वो नहीं रहना चाहते आपसे दूर बेसिकली। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपका साथ देना चाहते हैं। ओके? देखो, अगर इस पर्सन को एक मौका मिले आपके पास आने का, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मौका अगर दिया जाए, अगर आप इनको माफ़ करोगे और एक मौका दोगे, तो वो आपको कभी नहीं जाने देंगे। वो ये गलती कभी नहीं करना चाहते। आपको अपने से दूर करने की गलती वो अब नहीं करना चाहते, किसी भी वजह से। वो नहीं आपको अपने से दूर जाते हुए देखना चाहते, वो नहीं आपको अब इग्नोर करना चाहते, वो नहीं आपसे अब दूर भागना चाहते। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को एक फेयर चांस देना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो आपके साथ सही से नहीं उन्होंने रिश्ते को निभाया। ना उन्होंने आपको टाइम दिया, ना अटेंशन दिया, ना उन्होंने आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी की इस रिश्ते में। ओके? मुझे लगता है, मुझे नहीं पता है आपको क्या फ़ील होता है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। लाइफ़ टाइम, लाइफ़ टाइम के लिए वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए। ओके? अगर आपने इनको छोड़ा था किसी वजह से, या आपने इनसे दूरी बना ली है किसी वजह से, तो इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है। जो ठीक चल रहा था वो भी खराब हो रहा है। ठीक है? इनके लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही है। इनकी लाइफ का डायरेक्शन जैसे खो गया है। जैसे मतलब होता है ना कि सब कुछ खराब हो रहा है इनकी लाइफ में आपके सिवा। और जब आप इनके साथ होते हो, इनकी लाइफ एकदम सही दिशा में चल रही होती है। सो आप इनके लिए लकी चार्म हो, आप इनके लिए बहुत लकी मानते हैं ये आपको अपनी लाइफ में। ठीक है? और डेफ़िनेटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ये चीज़ फ़ील हो रही है कि ये इंसान गिल्ट में है, रिग्रेट में है बहुत ज़्यादा। ये अपनी गलतियों को नहीं दोहराना चाहते, ये कोई गलती नहीं करना चाहते। ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है? सैड है, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। लाइफ़ तो जी रहे हैं, देखो कोई आपके बिना ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी लाइफ़ ही ले लेगा। लाइफ़ तो चल रही है उनकी, लेकिन वो लाइफ़ में मज़ा नहीं है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। लाइफ़ तो जीने के लिए आप भी जी रहे हो, वो भी जी रहे हैं। लेकिन जब साथ होते हो आप दोनों, जो खुशी उन्हें मिलती है, जो कंप्लीटनेस उन्हें फ़ील होता है, वो उन्हें नहीं महसूस हो रहा है। ओके? मुझे लगता है कि आपके अलावा इस पर्सन के लाइफ़ में जितने भी रिश्ते हैं, वो निभा तो रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका पूरा दिमाग आपके तरफ ही है। वो सोच आपके बारे में ही रहे हैं, वो मिस आपको ही कर रहे हैं। उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, उनका कहीं ध्यान नहीं है। उनका ध्यान पूरा आप पे है। ओके?
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ तभी कंप्लीट होती है जब वो आपके साथ होते हैं, जब वो आपके करीब होते हैं, जब आप उन्हें प्यार करते हो, जब आप उनसे गुस्सा नहीं होते हो किसी चीज़ को लेकर। दैट इज़ व्हेन दे आर रियली हैप्पी, तब उनकी लाइफ सच मायनों में कंप्लीट फील करते हैं वो, ठीक है। सो या दे वांट दैट ऑल बैक, वो वापस चाहते हैं कि वैसा ही प्यार उन्हें मिले, वही एक्साइटमेंट हो, वही हैप्पीनेस हो। दे वांट दैट लव एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ अगेन, ओके। सो डेफिनेटली हुएवर यू आर डीलिंग विद, ये पर्सन, आप अगर सोच रहे हो कि ये इंसान इज़ डन विथ मी, अब ये नहीं आएगा मेरे लाइफ में वापस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी गलतफ़हमी है। अगर आपको ऐसा ज़रा भी लग रहा है कि नहीं अब हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता, ये इंसान, इस इंसान ने अब मुझे छोड़ दिया है और ये लौट कर नहीं आएगा, ये अब मुझे मिस नहीं करेगा, अगर आपको ज़रा भी ऐसा लग रहा है, सो कहीं न कहीं आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो और गलत सोच रहे हो, क्योंकि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ फॉर श्योर। कोई चीज़ उन्हें नहीं रोक सकती आपके पास वापस आने से। थोड़ा-सा कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं और टैरो कार्ड से देखते हैं कि और क्या फ़ील कर रहे हैं ये पर्सन। लेट्स सी। हूएवर द पर्सन ऑन योर माइंड इज़, इस पर्सन की और क्या फीलिंग्स है आपके लिए? हूएवर द पर्सन ऑन योर माइंड इज़, इनकी और क्या फीलिंग्स है आपके लिए? ये और क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों? सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है स्टार कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, द मून कार्ड, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अभी भी गिव अप नहीं किया है, आप पे भी गिव अप नहीं किया है, इस रिश्ते पे भी गिव अप नहीं किया है। उन्हें बहुत ज़्यादा अभी भी लगता है, ये कॉन्फिडेंस है कि वो वापस आएँगे आपके पास और इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, आपको वो प्यार देंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है खुद पे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है आपके पास वापस आने की, ओके, या फिर उनको एक कॉन्फिडेंस है कि वो वापस तो आएँगे ही आपके पास, वो आपसे कनेक्ट करेंगे ही और वो करना भी चाहते हैं। द गुड पार्ट इज़ वो कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, उनको कंप्लीट आपके साथ ही फ़ील होता है। उनको जब वो आपके साथ नहीं होते हैं, उनको बहुत अधूरी सी अपनी लाइफ लगती है। उनको ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है मेरे लाइफ में, ओके। सो दे वांट टू कम बैक टू यू। मुझे ऐसा भी लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ डेफिनेटली फियर्स है, कुछ डाउट्स है इस पर्सन को, डर है, सॉरी डर है, फियर है इस पर्सन को। मे बी उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए होंगे या आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा। वो डर उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है, मेंटली उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। दे रियली वांट यू बैक इन देयर लाइफ। ये बहुत मिस करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा उन्हें याद आती है आपकी, बहुत इमोशनल हो जाते हैं नाइट टाइम में। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन ही थे जिन्होंने आपसे दूरी बनाई है, या फिर अगर कोई भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, वो इनके वजह से ही है। दे वर द वन, उन्होंने ही सारे डिसीजंस लिए या उन्होंने ही किया है जो किया है, आपने कुछ नहीं किया है। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो आपको देख रहे हैं ना, उनको आप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, उनको आप बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हो, उनको आप बहुत चार्मिंग नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इस वक्त, जो वीडियो देख रहे हो, जो रीडिंग देख रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आप इनको चेज़ कर रहे हो, बेग कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि उनका जो अट्रैक्शन है आपके लिए वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर चांसेस कम है उनके वापस आपकी लाइफ में आने के। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करोगे, बेगिंग चेजिंग नहीं करोगे, उतने जल्दी ये पर्सन आपके पास आएंगे और उतने सुधर कर वो वापस आएंगे आपके पास, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ही एक्शन लेंगे। दे विल बी द वन टेकिंग एक्शन, दे विल बी द वन कमिंग टूवर्ड्स यू, दे विल बी द वन फाइंडिंग अ वे आपके साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी है आपके सामने, और मुझे लगता है बहुत जल्दी दे विल बी एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, जो भी उनके डीप इनसाइड उनके दिल में जो फीलिंग्स है वो जब बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेंगे, ओके। थोड़ा सा कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आई विल बी यूजिंग दिस डेक। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि स्टार कार्ड क्यों है यहाँ पे,
इस पर्सन की एनर्जी में स्टार कार्ड क्यों है? अगेन मून कार्ड आया है यहाँ पे। डेफिनेटली उनके अंदर से ही वो आवाज़ आ रही है, उनके अंदर से ही वो कॉन्फिडेंस उनको मिल रहा है। उनका इंट्यूशन कह रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। ओके, नो मैटर उन्होंने चीज़ें कितनी ख़राब कर दी है, उनके अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि डोंट वरी, सब कुछ सही होगा, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे चीज़ें दिखाई दे रही है वो वैसी नहीं है। अगर अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही, अगर अभी आप लोग एक दूसरे से गुस्सा हो, अगर अभी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा और ये टेम्पररी है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज द वर्ल्ड कार्ड हियर? नॉट नोट। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, आप दोनों का मिलना लिखा था और आगे भी रीयूनियन लिखा है। सो ना वो टेंशन ले रहे हैं क्योंकि उनको वो अंदर से ही फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, हम दोनों फिर एक होंगे, हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वो सही होंगी, ठीक है। सो अंदर से फीलिंग उनके आ रही है और डेफिनेटली यू गाइज आर गोइंग टू बी टुगेदर। अगर अभी आप लोग साथ नहीं हो या कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होगी। अगर साथ नहीं हो, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट है, बहुत जल्दी कांटेक्ट होगा या बहुत जल्दी वो ब्रेकअप से आप दोनों बाहर आओगे, क्योंकि वो लिखा है आप दोनों की स्टोरी में, ठीक है। द मून कार्ड क्यों है? ट्रस्ट। देखो भले ही ये पर्सन सैड है, भले ही आपको बहुत याद कर रहे हैं, भले ही बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, रात का टाइम ऐसा होता है इनके लिए जहाँ पे इनकी जान पे बन आती है, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट नहीं खोया है। दे स्टिल ट्रस्ट के चीज़ें ठीक होंगी ही, ओके। और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? हायर सेल्फ। अगेन देखो अगर ये पर्सन आपसे दूर भी हुए थे ना, तो भी उसके पीछे कोई वजह थी, स्ट्रॉन्ग वजह थी, और वो वजह कहीं ना कहीं उनके बेनिफिट के लिए थी और आपके भी बेनिफिट के लिए थी, ठीक है। मे बी आप दोनों को अपने अवेकनिंग करनी थी या कुछ शिफ्ट होना था हायर सेल्फ में, इसीलिए वो आपसे दूर हो गए थे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिटी। देखो अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि इनका आपसे दूर जाना या इनके और आपके बीच में बात बंद होना, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप होना, आप दोनों के अच्छे के लिए था, क्योंकि आप भी स्ट्रांग बने हो उसके बाद, आपको भी काफ़ी क्लैरिटी आई है, आपका भी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, आप भी चीज़ों को जैसा है वैसा देखने लग गए हो। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? ट्विन फ्लेम्स। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, नॉट नेसेसरी, आप पर्सनल रीडिंग लेके चेक कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। आपको तो फील होता ही था, अब इस पर्सन को भी वो कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है, और उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ खास कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, हम दोनों शायद सोलमेट्स है या हमारे बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई डिवाइन कनेक्शन है। क्योंकि लिटरली जब भी ये पर्सन आपसे दूर होते हैं वो आपको फील कर पाते हैं, दे कैन फील यू फ्रॉम दूर से भी आपको फील कर पाते हैं। सो कैसे लगेगा ये रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी सर्विस जो मैंने शुरुआत में बताई उसमें से कोई भी सर्विस लेनी है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, उस वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।